घर वापसी मिशन पर जनस्वराज बिछड़े साथियों को सम्मान के साथ लौटने का खुला न्योता। तो मुख्य रूप से दो ही बातें थी। कमांडर रंजीत जी को हम लोग पार्टी में घर वापसी इसको नहीं कहेंगे, घर के किसी कमरे में थोड़ा सा नाराजगी था, उसको फिर से सॉर्ट आउट कर लिया लोग आगे। दूसरा था नगर अध्यक्ष का घोषणा करना था, उसके लिए हम लोग अजय कुमार का नाम दिए और बहुत बेहतरीन काम करता है, संगठन से जुड़ा हुआ रहता है। तो बड़ी ही गंभीरता से बता रहा हूँ, जो जिन कारणों से मैंने अपने आप को जनस्वराज से अलग किया था वो आज से साल भर पहले की बात थी, जब चुनाव से 6 महीने पहले की बात थी। उसका चुनाव से कोई रिलेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है वो पिटी पॉलिटिक्स जिसको मैंने बोला था, पिटी पॉलिटिक्स मीन्स बिहेवियरल इशू हो जाता है। जो कुछ यहाँ पर स्टाफ्स काम कर रहे थे उनको एट टाइम से लोकल व्यक्तियों के बारे में उस ढंग की जानकारी नहीं थी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेगूसराय जिले की राजनीति में एक अहम हलचल देखने को मिली, जहां जनस्वराज पार्टी को मजबूती देने के उद्देश्य से बड़ा संगठनात्मक कदम उठाया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने जिला मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घर वापसी अभियान की घोषणा करते हुए बिछड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुले दिल से पार्टी में वापस आने का आमंत्रण दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने साफ कहा कि पार्टी को मजबूत और प्रभावशाली बनाने के लिए पुराने साथियों का अनुभव और योगदान बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि समय समय पर विभिन्न कारणों से पार्टी से अलग हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए अब दरवाजे पूरी तरह खुले हैं और उनकी वापसी सम्मानजनक तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। तो मुख्य रूप से दो ही बातें थी। कमांडर रंजीत जी को हम लोग पार्टी में घर वापसी इसको नहीं कहेंगे, घर के किसी कमरे में थोड़ा सा नाराजगी था, उसको फिर से सॉर्ट आउट कर लिया लोग आगे। दूसरा था नगर अध्यक्ष का घोषणा करना था, उसके लिए हम लोग अजय कुमार का नाम दिए और बहुत बेहतरीन काम करता है, संगठन से जुड़ा हुआ रहता है। और अभी जो आप लोग देखे होंगे कि जितना अभी गेहूं का जो फसल था पूरा का पूरा बर्बाद हुआ। जो बारिश जो बिन मौसम बरसात हुआ उसमें इतना चाहे वो आमदनी अभी हो जाए, लेकिन हमारा इस पूरे बेगूसराय क्षेत्र किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस मामला को नहीं, ना मुआवजे की बात की, ना किसी और चीज़ की। आज कोई भी मुद्दा होता है तो जब ऊपर से हिंट मिलता है कि हाँ ये बोलिए, तभी बुलाया जाता है। यहाँ का मुद्दा कैसे ऊपर रखा जाए वो बात नहीं है। आज जो भी आपको स्टैंड का बात कर लीजिए, जो नगर निगम में है, नगर परिषद में है, जो भी ई रिक्शा स्टैंड हो गया या फिर जो उत्पाद को लेकर ये हो गए, उनसे किसी बिना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे उगाही किया जाए ये देख रहा है लोग, लेकिन कोई भी सांसद विधायक इस चीज़ को नहीं होता। अभी आप लोग देखे होंगे कि भाई जब चुनाव हुआ था सांसद का, उस समय नितिन गडकरी से बोलवाया गया कि किसानों का पुल दे रहा है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। विकास का मुद्दा बहुत सारा है, लेकिन कोई उस बात पे बात नहीं। ना जनता की चिंता है, ना किसानों की चिंता है, ना शोषित वंचित लोगों की चिंता है। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये ऐसे ही सोई हुई है और पुलिस प्रशासन का अत्याचार हो रहा है, वो तो आप लोग सब जानते ही हैं। अभी सीओ भी वीडियो बहुत लोग हड़ताल पे चले गए। क्यों गए भाई? गए थे कि भाई उनका कोई सिस्टम इतना बड़ा फेलियर हो गया है ना कि लोग इसको संभाल भी नहीं पा रहे हैं। जनस्वराज तमाम पूरे जनस्वराज के जितने भी साथी हम लोग तमाम मुद्दों को लगातार किसानों के बीच, पत्रकारों के बीच, चाहे आम जनता के बीच उसको ले जाएंगे और तब जाके जो परिवर्तन बिहार का होना चाहिए। क्योंकि छोटा सा ही अपने घर दही रहेगा तब बाहर दही रमाएंगे। तो हम लोग उसी प्रयास में हैं और आगे हम लोग फिर काम करते रहें। मेरा सर्वप्रथम प्रयास वही है कि जो भी पार्टी को छोड़ के गए उनको सर्वप्रथम तो मैं छोड़ने का बात नहीं होता है। घर में बर्तन रहता है, एक साथ तो झड़नाता हूँ, थोड़ा सा आवाज़ करेगा। तो मेरा प्रयास है कि उन तमाम व्यक्तियों का उनसे पूछूं नाराजगी किस बात की। अब कल इलेक्शन में घुसर के जो नाराजगी होती है उसके कारण तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन और अन्य तरीके के कोई भी जो इनेक्टिव हो गए हैं, चाहे पुराने सदस्य हों मीटिंग, सबको मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको यहाँ
चुनाव आते आते जैसे लोकसभा हो विधान पहला आपने एक सवाल पूछा, इसका जवाब मैंने पहले भी आपको दिया कि बहुत लोग इस उम्मीद से यहाँ से पार्टी से जुड़े थे कि हमको विधायक ही बना दिया जाए। अच्छा तो वो तमाम लोग जो हैं जिनको लगा कि विधायक बनने के लिए किसी मंशा से यहाँ जुड़े थे, तो वो अपने आप पार्टी छोड़ चुके हैं। फिल्टर हो गया ना सब कुछ, अब क्लियर हम लोग हैं और हम लोग रहेंगे। भाजपा में जैसे अभी राघव चड्ढा गए हैं वॉशिंग मशीन में एक तरह से धुलने चल जाते हैं, तो ये किस तरह से जो नेताओं की गरिमा जो है बदल जाती है लोगों के बीच में, जनता के बीच में, जैसे कि एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में, इस पर क्या कहना देखिए चाहिए? उसका भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल नहीं होगा, क्योंकि तब लगता है कि पहले वही राघव चड्ढा बीजेपी का विरोध कर रहे थे, उसको बता रहे थे कि हाँ ये वॉशिंग मशीन में जो जाएगा धुल जाएगा। आज कल खुद उस मशीन में जाके धुलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता है, उनका जवाब वो जाके बेहतर देंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमारा लक्ष्य सिर्फ संगठन को बढ़ाना नहीं बल्कि उसे एकजुट और मजबूत बनाना है। जो साथी किसी कारणवश हमसे दूर चले गए थे, हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस आमंत्रित करते हैं। पार्टी में हर कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है और सभी को उचित जिम्मेदारी दी जाएगी। जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पार्टी पर हर स्तर पर सक्रियता बढ़ा रही है और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो आपसी मतभेद को भुलाकर पार्टी हित में एक मंच पर आएं और जनसुराज की विचारधारा को मजबूत करें। इस पहल को राजनीतिक दृष्टिकोण से एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल के बीच संगठन को विस्तार देना और पुराने चेहरों को वापस लाना पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस घर वापसी अभियान का कितना असर होता है और कितनी संख्या में बिछड़े नेता व कार्यकर्ता दोबारा जनसुराज पार्टी का दामन थामते हैं। आने वाले दिनों में ये पहल पार्टी की मजबूती का आधार बनेगी या सिर्फ एक अपील बनकर रह जाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो बड़ी ही गंभीरता से बता रहा हूँ, जो जिन कारणों से मैंने अपने आप को जनसुराज से अलग किया था, वो आज से साल भर पहले की बात थी, जब चुनाव से 6 महीने पहले की बात थी। उसका चुनाव से कोई रिलेशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, वो पिटी पॉलिटिक्स जिसको मैंने बोला था, पिटी पॉलिटिक्स मीन्स बिहेवियरल इशू हो जाता है। जो कुछ यहाँ पर स्टाफ्स काम कर रहे थे, उनको एट टाइम से लोकल व्यक्तियों के बारे में उस ढंग की जानकारी नहीं थी। और तीसरी बात है, जो मेरा खुद का है, हो सकता है मैंने जो समझा था वो सही ना हो। अब जब है कि परिवर्तित माहौल हुआ है और हमें एकजुट होने की आवश्यकता इसलिए है कि आज पार्टी के मुद्दों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ज़्यादातर लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। ये नहीं कि जिनको चुनाव में टिकट नहीं मिला वो छोड़कर भाग गए। आज उल्टा होने की जरूरत है, तो मैं उसी उल्टी चीज़ को करने का प्रयास भी कर रहा हूँ। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसके बारे में? देखिए, पहले भी जो जिला की टीम थी, जो भी टीम थी, मैं जिला की टीम से बिल्कुल संतुष्ट। अब नई नेतृत्व है, जिला अध्यक्ष बदल गए हैं और जिला अध्यक्ष प्रयास कर रहे हैं कि पुराने लोगों को जो है जोड़ा जाए, संगठन को फिर से मजबूत किया जाए। आप कैसे देखते हैं? जी, मैं वही बता रहा हूँ, पहले भी जो जिला के संगठन में लोग थे, जिस भी पदों पे थे, मुझे उन लोगों किसी से नाराजगी भी नहीं थी और उन लोगों के साथ में कंफर्टेबल था। जिन लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं था वो अब जिला छोड़कर जा चुके हैं, पहली बात है। दूसरी बात है कि आज जो जिला की टीम बनी है, ये भी एक प्रक्रिया के तहत बनी हुई टीम है और मैं बहुत खुश हूँ इनके। और जो भी टीम बने भविष्य में, कोई ऐसा तो है नहीं कि आज कोई जिलाध्यक्ष हैं, आज कोई किसी पद पर है वही रहेंगे। रोटेशन में ये सब चीज़ होता है, अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है, बारी बारी से दी जाती है, अपग्रेड किया जाता है, कभी कभी पैरेलल जिम्मेदारी दी जाती है। हमेशा मैं सभी के साथ में कंफर्टेबल हूँ, खुश हूँ। और आज जो कार्य कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मैं जिस घोड़े पर सवार होकर सवारी करने की कोशिश कर रहा था, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी और उसमें ना घोड़े की गलती थी ना घुड़सवारी करने वाले की गलती थी। समय का तकाजा था। जी, वो मेरा स्वभाव था। उसके कारण हुआ क्या, टारगेट धूमिल हो गया। अब मैंने तय किया हुआ है कि मैं अपने में एक स्टडी एंड स्लो एंड स्टडी करने का प्रयास करूंगा और राजनीति और जनसुराज का यही डिमांड है। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।